कोविड-19 काल के दौरान छत्तीसगढ़ में शिक्षा चुनौतियों एवं अवसर। शिक्षा का मंदिर बंद पड़ा, किताबों ने भी जंग लिया। अब नहीं आया जब से महामारी का हालात है, ज्ञान का हथियार कभी नहीं, हथियार भी कहीं कोने में पड़ा है। शिक्षा मानव का आधार है, जो एक घर की नींव का काम करता है। जिस तरह नींव मजबूत हो तो घर की मजबूती से हर तूफान को सराहना कर सकता है, उसी प्रकार शिक्षा सही मायने में मानव को समाज में समाजीकरण के लिए तैयार करता है। कोरोना जैसे भयावह महामारी ने जब एक नई दुनिया को जन्म दिया, जहां अर्थशास्त्र एवं चिकित्सा शास्त्र की जगह ले लिया, एक सुई, एक थर्मामीटर भी गन मिसाइल से ऊपर हो गया। वहीं मंदिर, चर्च, दरगाह, गुरुद्वारा तो बंद हुआ ही, साथ ही शिक्षा का मंदिर भी बंद पड़ गया। ज्ञान का द्वार शून्य हो गया। इस महामारी को नए शिक्षा के रूप में उजागर किया। छत्तीसगढ़ जैसा 2.55 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य का विकास पूर्ण रूपेण शिक्षा पर ही टिका हुआ, किंतु इस महामारी ने यहाँ की भी शिक्षा में कोई धूल जमा कर दिया और प्रगति करके राज्य ने इस संकट में शिक्षा के नए नए स्वरूप को अपना लिया। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ राज्य का शिक्षा पर प्रयास। मौजूदा सरकार ने आपदा को अवसर के रूप में प्रयास करते हुए शिक्षा को नए आयामों, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा को एक माध्यम बनाया और राज्य स्तर पर पढ़ाई तुहर द्वार, मोहल्ला क्लास, बुल्टू के बोल जैसे योजनाओं को अपनाया। वहीं प्राइवेट सेक्टर संस्थानों ने लाइव क्लास, जूम ऐप्स, गूगल मीट, वेबसाइट, यूट्यूब के माध्यम से तथा रिकॉर्डेड वीडियो क्लास के जरिए अपने विद्यार्थियों तक घर पहुंच बिना कोई खतरे की शिक्षा पहुंचाने के अथक प्रयास किए। आइए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को क्रमवार देखें। पहला, PAC प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के जरिए शिक्षकों का प्रशिक्षण हो रहा है। दूसरा, पढ़े तुम्हार द्वार नाम से ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत की गई है। इसके तहत 20 लाख बच्चे, 2 लाख शिक्षक जुड़े हुए हैं। तीसरा, अब तक 3957 लाख ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो चुकी है। शिक्षकों द्वारा बच्चों की पढ़ाई के लिए 18,144 वीडियो पाठ और 914 ऑडियो पाठ अपलोड किए गए हैं, राज्य सरकार के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार। चौथा, पढ़ई तुहर पारा द्वारा मोहल्ला में छोटी छोटी कक्षाएं लगाई गई, जिससे 23,643 शिक्षकों द्वारा 35,982 केंद्रों में 7,48,266 विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद की गई। पाँचवा, ऐसे परिवारों के बच्चों को जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन, स्मार्टफोन नहीं थे, उन बच्चों को बुल्टू के बोल के माध्यम से शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराया गया। छठवां, 1608 शिक्षकों द्वारा ऐसा 27,000 पालकों को जिनके पास स्मार्टफोन नहीं, उन्हें असाधारण फ़ोन 4670 साप्ताहिक हाट बाज़ारों के माध्यम से बच्चों के लिए 60,000 से अधिक ऑडियो लेक्चर ब्लूटूथ के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। सातवां, लगभग 2000 शिक्षकों ने लाउड स्पीकर के माध्यम से कक्षाओं में 69,000 से अधिक बच्चों की पढ़ाई जारी रखी। आठवां, कोरोना काल में यह मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूली बच्चों के घर घर पहुंचकर सुखा राशन दिया गया। नौवां, आदिवासी परिवारों के बच्चों के लिए गोड़ी, हल्बी, सरगुजिया, कुड़ुक आदि भाषाओं में पढ़ाई की व्यवस्था की गई। पेमेंट्स, रिचार्ज, टीचर कम्युनिकेशन, स्टूडेंट शेड्यूल, नेसेसरी मेंटर्स, लर्निंग इंटरेस्ट, लेबर, लेसन एजुकेशन, वर्ल्ड एजुकेशन। कोरोना काल में शिक्षा एक चुनौती के रूप में है। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार यह आपदा अवसर के साथ समस्याओं को जकड़े हुए है। माना ऑनलाइन शिक्षा बेहतर विकल्प है, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य गांव व गरीबों का राज्य है, जहां
तकनीकी समस्या से लेकर मानसिक जागरूकता की भरपूर कमी है। घंटों मोबाइल पकड़ा बैठा, कभी आंगन तो कभी छत पर चढ़ा, न स्कूल का खेल न शिक्षक की डांट है सुनता, कैसी ये शिक्षा आई है। आँखों का तो पता नहीं, बच्चों का भविष्य संकट पर बन आई है। कोरोना संकट के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के आगे जो चुनौतियां उसे ऑनलाइन एवं स्वाभाविक विकल्प दिखाई देता है। लॉकडाउन और एक जगह इकट्ठा न होने का असर शिक्षण संस्थानों पर कितने दिनों तक लागू रहेगा, इसे शब्दों में कहना तो सरल है, परंतु राज्य की स्थिति को देखते हुए कई चुनौतियां भी सामने आई है जो निम्नलिखित है। पहला, पाठ्यक्रम की असमानता और तुरंत प्रक्रिया का अभाव। दूसरा, इंटरनेट स्पीड तथा तकनीकों का अभाव। तीसरा, तकनीकी अति समझ का अभाव, साथ ही संसाधनों की कमी।